अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार आ ही गया ना ट्विस्ट, जिसका बेसब्री के साथ इंतजार था काफी एपिसोड से। और इस रमशा के भी अब सारे पोल खुलने वाले हैं। राजी जो कि फवाद का सारा बयान रिकॉर्ड करवा के निसार के वालिदैन के पास जाता है, ये उनके सामने हकीकत खुल गई। तो इधर राजी अपनी वालदा को लेकर यहाँ अफसोस करने आता है। तभी वो भी हैरत का इजहार करती है कि शीना बेगम नफरत में इतनी हद तक घिर सकती है। तो हादिया की वालदा जज्बाती होकर कह देती हैं कि उन्होंने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और जिन्होंने कीचड़ उछाली वो अल्लाह के सामने ही जवाब दे होंगे। और फिर ऐसे ही होता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे, सफदर साहब को उनके आदमी ने कॉल करके बता दिया कि फैजान अपनी प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर चुका है। और इसी तफ्तीश के दौरान उन्हें यह भी मालूम हो गया कि वो रमशा से निकाह कर चुका है और आपके बिजनेस से लाखों पैसे निकाल कर वो ट्रांसफर कर चुका है रमशा के अकाउंट में। ये सुनना था कि उनके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। उन्हें अंदाजा था कि उनकी बीवी शीना बेगम को इस सारे करतूतों के बारे में इल्म होगा, मगर शीना बेगम तो अपने मुंह से कुछ एक लफ्ज भी नहीं फूटती। इतनी देर में कुछ वक्त बीता था कि यहाँ पर फैजान आ जाता है। फैजान को देखा तो सफदर मियाँ जोरदार अपने बेटे को तमाचा रसीद करते हैं। तुम्हारे नाम फैक्ट्री मैंने इसीलिए की थी ताकि तुम आगे किसी और को बेच दो, और वो भी इतने बड़े क्रिमिनल को। नताशा ये शोर-गुल की आवाज सुनकर आ जाती है। तभी सफदर मियाँ शीना को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने रमशा से निकाह कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। अब इस वक्त शीना बेगम को तो हादिया पर कीचड़ उछालने का और भी मौका मिल जाता है। तो हादिया कौन सी सीधी थी, उसने तो हमारी नाक के नीचे वो काम किया जो कोई भी शरीफ लड़की नहीं कर सकती। ये सुनकर तो सफदर मियाँ को भी चुप लग जाती है और तभी वो तरबियत का ताना भी देने लगे। और यही बात ही तो शीना बेगम को चुपती है हर लम्हे हर पल। आप क्यों इस चीज का इल्जाम मुझ पे डाल रहे हैं? अब हालांकि इतना सब कुछ हो गया, शीना बेगम ने ही तो किया, फसाद की जड़ भी तो यही थी, मगर फिर भी डटाई इतनी है कुछ तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। इसी दौरान हकीकत खुलने के बाद फैजान ने अपने वालिद से माफी भी मांगी, मगर अभी इस ड्रामे का ट्विस्ट तो बाकी है। यहाँ पर शीना बेगम के करतूत तो तब खुलते हैं जब निसार के वालिदैन यहाँ पर आ गए। अपनी जरा बेगम से पूछकर बताएं कि फवाद को इतने लाखों रुपए देकर हमारी होने वाली बहू को बदनाम कर कर क्या मिल गया, इन्हें क्या पा लिया। ये सुनना था कि सफदर मियाँ की आंखें और भी फटी की फटी रह गई कि ये हकीकत में और क्या सुन रहा हूँ। शीना इतना भी घिर सकती है। फैजान भी अपनी वालदा को घूरता है कि ये क्या सुन रहा हूँ। और नताशा अलग से हैरान है। हकीकत तो उसे मालूम ही है, मगर खामोश हो गई राजी की वजह से कि राजी मुझसे बदगुमान हो जाएगा, वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। तभी गुस्से से सफदर मियाँ अपनी बेगम को कहते हैं कि मैं तुमसे हर ताल्लुक तोड़ता हूँ। हाँ, बस उन्होंने तलाक नहीं दी, वरना शीना बेगम तो यही डिजर्व करती हैं। अब ऐसे में फैजान जो कि अपने वालिद से माफी मांग चुका है और एक्सेप्ट कर चुका है अपनी गलती को, तभी वालिद तफ्तीश के लिए अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पुलिस जो कि सारी तफ्तीश पहले से कर चुकी थी, उस साले के साथ इस मामले में कोई एक और लड़का भी शामिल था। पुलिस ऑफिसर नाम भूलने लगा तो फैजान बताता है जुहेब। तभी पुलिस ऑफिसर हामी भरता है, हाँ यही जुहेब नाम है उसका। और पुलिस ऑफिसर साथ ये भी बता देता है कि उस लड़के के साथ किसी रमशा नामी लड़की का टिकट भी बना हुआ है। ये सुनना था कि फैजान के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। रमशा पर तो वो बहुत एतबार करता था। फाइनली इसके सामने भी हकीकत खुली गई कि पैसों की खातिर उसने शादी की, ये सारा ड्रामा रचाया। तभी तो इसी मुल्क से वो भी फरार हो रही है। अब होप सो जल्द अज जल्द पुलिस की मदद से वो इन्हें रुकवाएंगे। एयरपोर्ट पर ही इन्हें रोक दिया जाएगा, या फिर रमशा के घर पर ही छापा पड़ेगा जब जुहेब उसे पिक करने आएगा। और उसी वक्त होप सो व्यूअर्स यहाँ पर फैजान इस रमशा को तलाक दे दे। और तभी ये रमशा मैडम सफदर कमाल की बहू बनने की हसरत लेकर जाएगी जेल की सिलाखों के पीछे। और यहाँ पर अब फैजान होगा बहुत ही शर्मिंदा खुद से, अपने आप से, कि उसने हादिया के साथ क्या किया। वो कहती रहेगी कि मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना मानी। और यहाँ पर एट द एंड व्यूअर्स होप सो इस शीना बेगम को भी अकल आ जाए, वो भी माफी मांगे इस हादिया से और उसके घर वालों से और राजी की वालदा से भी। और यूँ राजी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। तो अब व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।